लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का आज पहला दिन है। जी हाँ दोस्तों, और 28 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो हो चुका है और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तैयार किए हैं लोगों से पूछ करके, कैंडिडेट से पूछ के। तो जीके जीएस और साइंस के इसमें कवर किए हैं। बस यही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूसरे के मतलब कि दूसरे तरह का नहीं पूछ रहे हैं, बस इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जैसे ही सेकेंड शिफ्ट का होगा वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे और रोज़ रोज़ ऐसे वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया और एक एक करके आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये गया था नहीं, मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये 26 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, ये 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। और तो आप मान लीजिए कि संविधान से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है अगले परीक्षा में अनुच्छेद से रिलेटेड पूछ दे। अगला है कि चीन के विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है। जो चीन में विशाल दीवार है उसका श्रेय किसे जाता है, तो ये क्वीन सी हुएंग को जाता है, क्वीन सी हुएंग को। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन है। जो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है और तो उसे खुफू पिरामिड कहते हैं। और हम आपको बता दें कि पिरामिडों का नगरी कहा जाता है मिस्र को, या पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है। भारत के जो कुछ भाग में होता है मिट्टी का रंग लाल किस कारण से होता है, तो वो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी से। जहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी होगी वहाँ पे मिट्टी का रंग लाल होगा, यानी कि लाल मिट्टी होगी। अगला, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर। अगर यहाँ पे बात करें कि काली मिट्टी में उपजाऊ फसल कौन सी है, तो कपास। कपास जो है काली मिट्टी में उपजाऊ फसल है, यह जिससे दूसरा नाम रेगुर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक उत्पादक क्षेत्र है। एशिया का जो सबसे पुराना तेल शोधक उत्पादक क्षेत्र है वो क्या है, असम। और इसका स्थापना हुआ था 1901 में। ठीक है, तो असम के डिगबोई नामक स्थान पर हुआ था। अगला है कि ब्लैक ब्यूटी के नाम से किसे जाना जाता है। हाँ, करंट अफेयर्स भी इसमें कवर किया है दोस्तों, एक एक करके देखिए। ब्लैक ब्यूटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मार्स के कोयले जैसा पत्थर को। जो मार्स में एक कोयला होता है उसके पत्थर को जाना जाता है किसके, ब्लैक ब्यूटी के नाम से, यानी कि काला रंग का होता है। तो ब्लैक और ब्यूटी का नाम मतलब सुंदरता। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है। जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया, मतलब कि उसको किससे बनाया गया था, तो ग्रेनाइट से। ठीक है, ग्रेनाइट उसमें लगा है, जो भी पिलर उलर है उसमें, खंभा है, स्तंभ है, दीवार है, ग्रेनाइट लगाया गया है। आर्कीपेलगो क्या है, आर्कीपेलगो जो है वो क्या है, वो तो वो द्वीपों का समूह है। ठीक है, आर्कीपेलगो वो द्वीपों का समूह है। अगर आगे बात करें कि दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, जो दबाव होता है उसका एसआई मात्रक, तो दबाव का अगर एसआई मात्रक का बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ज्योत फ्लक्स का भी पूछ सकता है, जिसका कैंडिला होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बल बराबर m×n होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अगला अगर बात करें तो गैलेन सामान्यतः इस्तेमाल होता है आयतन के माप के रूप में। गैलेन जो सामान्यतः जो होता है क्या होता है, इस्तेमाल होता है, वो किसके रूप में होता है, आयतन के रूप में होता है। ठीक है, गैलेन आयतन के रूप में होता है। जहाज़ों की गति आधारित है किसके सिद्धांत पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जहाज़ों की गति जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और अगला अगर बात कर देखिए, करंट से ये सब क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन बताए हैं कि आईपीएल 2020 हुआ था कहाँ पे, तो यूएई में। आईपीएल 2020 यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, 3 दरवाज़ों प्रवेश द्वार किस राज्य में है, 3 दरवाज़ा प्रवेश द्वार जो है वो गुजरात में है। ठीक है, अगर आगे बात करें खेलों का उद्योग दर्जा मिजोरम में। खेलों का उद्योग दर्जा किस राज्य को दिया गया है, ये करंट से है, तो मिजोरम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिजोरम के मुख्यमंत्री का भी याद कर सकते हैं। मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, ज़रूर बताइएगा। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी लिखा गया है, तो किरण देसाई ने लिखा था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसने लिखा था, इनहेरिटेंस ने। ठीक है, और अगर हम आपको मैथ का बात करें तो मैथ में हम आपको बता दें कि मैथ में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, तो हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, उसको हम कवर नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, मैथ में पूछा गया था कि किसी भिन्न के अंश, ठीक है, तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, तथा उस भिन्न के अंश तथा हर में एक घटाने से 1/2 प्राप्त होता है। तो भिन्न निकालें, तो इसमें हो जाएगा, ऑप्शन में दिया था 4/3, 5/3, 3/5 ऐसे दिया था, तो इसका 3/5 हो जाएगा। ये मतलब संख्या पद्धति से था। उसके बाद से अगर बात करें तो आपका क्वेश्चन यहाँ से था, क्या कहते हैं,
क्रय विक्रय से भी था, लाभांश प्रॉफिट एंड लॉस से भी इसका क्वेश्चन था। ठीक है, और रीजनिंग वजनिंग का था जिसमें कि वो लोग बता रहे थे एक मेमोरी बेस्ड पे। ठीक है, मेमोरी बेस्ड के आधार पे बता रहे थे कि एनालिसिस किए तो वो बता रहे थे कि यहाँ से रिलेशन से रीजनिंग में आया था और दिशा निर्देश से भी आया था। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी इतना ही क्वेश्चन कवर किया है, फिर जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रोवाइड कर देंगे, या आपके पास में अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद।